जिस समय परमात्मा को स्मरण करना भूल जाता है, जब दुख घेर जाता है मनुष्य, अब दशा नारद की व्याकुलता है। मन में चिंता एक ही, कैसे ये ज्ञान और वैराग्य को अच्छा कर दूं। जब जिस समय ज्ञान और वैराग्य के कान में नारद ने गीता उपदेश और वेदों का उपदेश किया था, जब दोनों अच्छे नहीं हुए, नारद जी बड़ा चिंतित हुए, तो उस समय एक आकाशवाणी भी हुई नारद जी के लिए। हे नारद जी, इन दोनों का दुख दूर करने के लिए आपको सत्य कर्म करना पड़ेगा। अब बोलिए आप, जो सदा सत्य कर्म करते हैं उनसे कह रहा है आकाशवाणी कि आपको सत्य कर्म करना पड़ेगा। तो ये सत्य कर्म क्या है? नारद को बड़ा आश्चर्य उस आकाशवाणी से, जब ज्ञान और वैराग्य दोनों अच्छे नहीं हुए। यहाँ पर नारद जी चले जा रहे हैं, भटक रहे हैं, घूमते घूमते कहाँ पहुँचे नारद जी? वृंदावन, बद्रीनाथ पे पहुँचे। बद्रीनाथ आश्रम पे पहुँचे तो वहाँ पर व्याकुल है नारद जी, बड़े व्याकुल है नारद जी कि कैसे दुख दूर किया जाए। चिंता व्यक्त है कि उस आकाशवाणी ने कहा था कि सत्य कर्म करूँगा तब ये दोनों स्वस्थ हो पाएंगे। तो सत्य कर्म कौन सा है? नारद जी ने बड़े बड़े ज्ञानियों, वेदों, ऋषि, महर्षि सबसे पूछा, भाई आकाशवाणी का मतलब क्या है? कौन से सत्य कर्म की बात कर रही है आकाशवाणी? किसी को समझ नहीं आया उस आकाशवाणी से, क्योंकि उस आकाशवाणी ने जब नारद जी ने गीता का उपदेश किया था ज्ञान और वैराग्य के कानों में, और दोनों स्वस्थ नहीं हुए, चिंतित थे, तो आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी में कहा कि हे नारद, तुमको सत्य कर्म करना पड़ेगा, सत्य कर्म करेंगे तभी दोनों स्वस्थ और निरोगी हो जाएंगे। अब तो नारद सबसे विद्वान से पूछा कि सत्य कर्म कौन सा है महाराज? कई लोगों को समझ नहीं पड़ा कि ये आकाशवाणी का अर्थ क्या है। फिर जब नारद जी बद्रीनाथ आश्रम पहुँचे, वहाँ पर सनकादिक महर्षियों से मुलाकात हुई। तो सनकादिक महर्षि को प्रणाम करके कहते हैं कि आप चतुर ऋषियों को मेरा प्रणाम, आप भगवान के अनन्य भक्त हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नारद जी की व्याकुलता को देखकर, देव ऋषि की व्याकुलता को देखकर सनकादिक ऋषिगण कहते हैं, नारद आप बड़े व्याकुल लग रहे हैं, चेहरे पर चिंताएं हैं, क्या बात है? कि ऐसी कौन सी बात है जो आप इतने चिंते हैं? लगता है कि भगवान के स्मरण को भी भूल चुके हैं इस चिंता के अंदर। ऐसी कौन सी अलौकिक बात है? जब ऐसा पूछा सनकादिक ऋषियों ने, तो कहते हैं महाराज, संपूर्ण कथा ज्ञान और वैराग्य की सुनाई और आकाशवाणी हुई। जब मैंने उनको कान में गीता का पाठ और वेदों का पाठ कहा तो आकाशवाणी हुई कि मुझे सत्कर्म करना चाहिए। तो ये कौन से सत्कर्म की बात कर रहे हैं? हे देव, हे मेरे ऋषि, आप बताइए कौन सा सत्कर्म है? मैं कौन सा सत्कर्म करूँगी ताकि इनको रोगों से दूर कर दूँ? सनकादिक कहते हैं, हे ऋषि, आप तो देव ऋषि हैं, भगवान के परम भक्त हैं, आप ऐसे आश्चर्य से पूछ रहे हैं मानो आपको कुछ मालूम ही नहीं। आप वही हैं जिन्होंने व्यास जी के चिंतन को, जिन्होंने वेदों को अध्ययन किया है, वेदों को चार भागों में बांटा है, जिनका वेद को 4 भागों में बांटने के बाद भी जिनका मन शांत नहीं हुआ, उनको आपने चतुर श्लोक में जो भागवत कही थी, 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत कही थी, उस भागवत 4 श्लोक के अंदर भागवत जो नारद जी ने व्यास जी कही, उससे व्यास जी का मन शांत हुआ। चतुर श्लोक में, 4 श्लोक में संपूर्ण भागवत कर दिए, मन शांत हुआ। तो आप तो अलौकिक हैं, फिर आप ऐसी चर्चा करके हमें क्यों निराश कर रहे हैं? सनकादिक कहते हैं, आप स्वयं ज्ञानी हैं नारद। नारद कहते हैं, आज मेरा ज्ञान, आज मेरा वैराग्य, आज मेरा भक्ति, आज कुछ काम आने वाला नहीं। मेरी चिंता केवल इसी की है कि मैंने जो प्रयत्न किया था ज्ञान और वैराग्य को अच्छा करने के लिए, लेकिन वो अच्छे नहीं हो पाए। इसका बड़ा आश्चर्य लग रहा है मेरे को। ऐसा क्या करना चाहिए? हे सनत कुमार जी, ऐसा क्या करना चाहिए आप बताइए, क्योंकि आपकी कृपा से ही जय विजय हुए, आपकी कृपा से ही
संसार में भक्ति विद्यमान है। आप सदा 5 वर्ष के रहते हैं, 5 वर्ष से बड़े होते नहीं, क्योंकि आपको ऐसा आपने परमात्मा के स्मरण के जीवन, परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए, भगवान को अपने प्रेम में डुबोने के लिए आपने अपना जीवन परमात्मामय कर दिया है। नारद कहते हैं, हे सनकादिक जी, आप भगवान के परम भक्त हैं, आप मुझे ज्ञान दे कि सत्कर्म कौन सी करना चाहिए जिसकी आकाशवाणी हुई, जिससे उनका ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर हो जाए। जब ऐसा कहा तो नारद के दुख को देखकर, नारद के मन को दुखी को देखकर सनकादिक बड़े दुखी हो गए। कहते हैं, नारद आप स्वयं देव ऋषि हैं, जब आपकी दशा ऐसी हो सकती है तो समझिए सामान्य मनुष्य की दशा कैसी हो। सामान्य मनुष्य तो दुखों से घिरा हुआ है इस कलयुग के अंदर, उसे कैसे परमात्मा प्राप्त होंगे, वो कैसे भगवान को प्राप्त करेगा। जब आप केवल एक ज्ञान और वैराग्य के दुख दूर करने के लिए आप इतने छटपटा रहे हैं, तो मनुष्य अपने जीवन को सुखमय करने के लिए परमात्मा के दर्शन कैसे प्राप्त करेगा, भगवान को कैसे मनन करेगा, भगवान को कैसे श्रवण करेगा, भगवान का कैसे स्तवन करेगा। जब आपकी ऐसी दशा है तो मृत्यु लोक में से कलयुग के अंदर मनुष्य की दशा कैसी होगी, ये बताइए नारद। जब सनकादिक ने ऐसा कहा तो नारद कहते हैं, महाराज ये कलयुग बड़ा अधर्मी है। हालांकि चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ कलयुग है, लेकिन इसके अंदर एक अच्छाई है, बाकी सब बुराई है। ये तो मैं भी समझता हूँ। नारद कहते हैं, महाराज जहाँ पर परमात्मा को पाना बहुत सहज है, लेकिन मनुष्य उस सहज को भी पाना चाहता नहीं। परमात्मा पाना बहुत सहज है, योग तप ज्ञान की जरूरत नहीं है। फिर बोले केवल परमात्मा को श्रवण कीर्तन सुनने, मनन करने, पूजन अर्चन करने से ही भगवान मिल जाते। हे प्रभु, आप बताइए कि उनको दुख दूर कैसे किया जाए। जब ऐसा कहा, नारद दुखी है, क्योंकि संत क्या होता है, बड़ा विचित्र मन। संत और परमात्मा का जो मन होता है ना, संत और परमात्मा, देखिए संसार में 3 लोग बड़े विचित्र हैं। जब तक 2 लोगों की कृपा नहीं हो तब तक परमात्मा की कृपा होना असंभव है। सबसे पहले गुरु, जब तक जीवन में गुरु का प्रभाव नहीं होगा तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं। एक दूसरा, कभी मान लो कोई गुरु हमको नहीं समझ में आया, नहीं मिल पाया, तो दूसरे हैं संत। अगर गुरु नहीं मिले तो संत मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं हैं। तो आज नारद खुद संत हैं, लेकिन नारद को कौन से संत मिले हैं? सनकादिक रूपी संत मिले हैं। देखिए संत, और जब संत और संत मिलते हैं तो दशा कैसी हो जाती है। आज एक संत दूसरे संत से दुख दूर करने का उपाय दूसरों के बारे में पूछ रहे हैं। खुद के लिए नारद को अहंकार नहीं है, नारद को भगवान के परम भक्त हैं, खुद का दुख नहीं, दूसरों के दुख दूर करने के लिए एक संत दूसरे संत से कह रहे कि महाराज इनका दुख दूर कैसे किया जाए, ये सदा है। और जब तक ये 2 व्यक्ति आपके जीवन में नहीं मिलेंगे तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं। कितना ही भजन कीर्तन करे साहब, गुरु ब्रह्म है, गुरु इष्ट है, गुरु संसार में सार है, और जब तक गुरु नहीं हो तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं। वो होते हैं गुरु। और कभी मान लो हमारा भाग्य साथ न दे, गुरु की कृपा नहीं हो, तो संत की कृपा जरूर लीजिए। संत जो आपको सही परमात्मा की राह दिखाए वो संत, जो भगवान के श्री चरणों में आपको ले जाए वो संत, जो भगवान की तरफ आपको आकर्षित करे वो संत। ऐसा नहीं कि साहब आप कुछ भी करें, मैं हूँ आपका संत, आपको अच्छा कर दूंगा। नहीं साहब,
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस कर सो तस पर जाखा। अगर संत अच्छे ना हो, गुरु अच्छे ना हो, तो वो फल उनका पाप उनको भी भोगना पड़ता है, गुरु को और संतों को, जो दूसरों को अधर्म की तरफ ले जाते हैं। आप ये मत समझें केवल गुरु को पुण्य मिलता है, नहीं। अगर गुरु पुण्य अपने भक्तों के लिए पुण्य न करे और संत अपने सेवक को, अपने भक्तों को दूर परमात्मा की शरण में न ले जाए, तो वो महापापी होता है। संसार में 5 प्रकार के पापी होते हैं, 5 प्रकार के पाप, 5 प्रकार के पाप। काम क्रोध मद लोभ, ये पाप है। रामायण में लिखा है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, काम क्रोध मद लोभ मोह और नाथ नरक के पंथ, सब पर रघुवीर हरि भजऊ भजई जही संत। काम क्रोध मोह माया ये हमको परमात्मा की शरण में जाने देती नहीं है, ठीक है ना। हम व्यस्त रहते हैं, भगवान हमको उलझा रखता है। साहब आप नहीं, ये भगवान भी हमको दूर रखना चाहता है। अगर भगवान अपन को दूर इसलिए रखना चाहता है, भगवान सोचते अगर ये मेरे पास आ गया तो इसकी भी व्यवस्था मेरे को करनी पड़ेगी, है ना। तो भगवान हमको उलझाए रखता है, परिवार में, समाज में, व्यवहार में, जीवन में उलझाए रखता है, उससे सुलझने का मौका देता नहीं। लेकिन सबसे बड़ा संत, सबसे बड़ा ऋषि, सबसे बड़े महर्षि वो होते हैं। वो नहीं जो संसार छोड़ चले जाए, वो नहीं जो भगवान को पाने के लिए सब कुछ छोड़ दे, परिवार माँ बाप सब कुछ छोड़ के चले जाए। वो संत नहीं, वो साधु नहीं जो अपने परिवार को ना पाले। सबसे बड़ा साधु, सबसे बड़ा संत, भगवान ने कहा है सबसे बड़ा संत, सबसे बड़ा साधु अगर कोई है तो वो केवल मनुष्य, और मनुष्य भी कौन सा, जो परिवार में रहकर सबको निभाने के साथ साथ मेरा भी स्मरण करे, सबसे बड़ा साधु वो होता है। एक बार क्या हुआ, साधु की बात चली तो एक बार देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु आप कहते हैं कि घर में रहने वाला जो मनुष्य, जो आपकी परिवार में रहता है, वो आपकी पूजा अर्चना कहता है, आप कहते हैं उससे बड़ा कोई संत नहीं, उससे बड़ा कोई भगत नहीं, ऐसा कौन सा है। और जो ये ऋषि महर्षि बड़े बड़े संत जो सब कुछ छोड़कर जंगल में बैठे, क्या वो नहीं, क्या वो बड़े संत नहीं? नारद ने पूछा। तो भगवान कहते हैं, नारद देखिए प्रमाण चाहिए ना आपको, क्यों मैंने कहा कि परिवार में रह के जो मेरा स्मरण करे सबसे बड़ा संत होता है। और आप कह रहे हैं कि वो संत बड़ा नहीं होता। संत वो बड़ा होता है जो वैराग्य हो जाए, परिवार छोड़ चले जाए, जो ज्ञान के लिए सब कुछ छोड़ दे, अपने माँ बाप सब कुछ छोड़ दे, बड़े माँ बाप किसी कंडीशन पड़े हो, हैं भाई बहन को छोड़ दे, बीबी को छोड़, सबको छोड़ के चले जाए, और वैराग्य ले साहब में साधु हो गया। वो साधु नहीं। साधु किसे कहा है? तो बोले प्रभु आप सिद्ध करके बताइए कि साधु कौन हो सकता है। तो भगवान का ठीक है नारद, एक दिया लेके आओ। एक तेल का भरा नारद दिया लाए, उसमें भगवान ने दिया लबालब भर दिया, और दिए में एक बत्ती लगा दी, और उस दिए को प्रज्वलित कर दिया, दिए को प्रज्वलित कर दिया, और कहा कि नारद इसकी एक बूंद भी इसकी एक बूंद भी तेल भूमि में नहीं गिरना चाहिए, और जाओ भ्रमण करके आओ पृथ्वी का। अब तो नारद दिया लिया, अग्नि जल रही है, उस अग्नि जल रही है उसको लेके जब घूम रहा है नारायण, कुछ समय तो नारायण 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 चलता रहा, लेकिन चिंता ये रही कि उससे एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए, अगर गिर गया तो भगवान के सामने मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। थोड़े समय तो नारायण 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 चल रहा था, फिर ध्यान से जब देखने लगे तो नारायण नारायण बोलना बंद हो गया। अब तो ध्यान इधर है, नारायण की तरफ ध्यान, भगवान की तरफ हट गया। ध्यान तो यहाँ है कि एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए, तिल भर भी नहीं गिरना चाहिए तेल, और लेके भटक रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते। ध्यान यहाँ लग गया, और दिया बुझना भी नहीं चाहिए। पृथ्वी पे घूम रहे, एक बूंद भी नहीं गिरा, चले आए। कहा कि प्रभु ये लीजिए। भगवान ने दिए को उठा के रख दिया। फिर नारद ने कहा प्रभु मेरा प्रश्न कुछ और था और आप ये कुछ और करवा रहे हैं मुझसे। मैंने कहा था गृहस्थ में रहने वाले को
घर में रहने, जो आश्रम परिवार में घर में रहता है, उसे आप भगत कह रहे हैं, उसे आपने ऋषि कहा है, महर्षि कहा है, सबसे बड़ा बोले वही है। तो ये दिया से मतलब क्या हुआ? तो भगवान कहते हैं नारद, जिस समय मैंने दिया जला कर दिया था, तुमको तेल भर कर दिया था, कहा एक बूंद भी मत गिरने देना इसको पृथ्वी पे, और तुम जब जा रहे थे तो उस समय बताइए तुमने मेरा नाम स्मरण कितनी बार किया, कितनी बार किया स्मरण? नारद कहते हैं प्रभु कुछ समय तक तो स्मरण चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद ध्यान उस दिए में लग गया और भूल गया कि आपका नाम लेना चाहिए। बस चिंता यह थी कि उससे एक बूंद भी छलक के पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए। उसकी चिंता के अंदर में आपका नाम भूल गया स्मरण करना, और पूरी पृथ्वी घूम के आकर आपको दिया दिया, पर इससे एक बूंद भी नहीं गिरा। तो भगवान कहते हैं नारद, जब तुम जैसे भक्त शिरोमणि है ना, महर्षि की दशा एक दिए को संभालने के लिए सब कुछ मुझे भूल सकता है, तो परिवार में रहने वाला मनुष्य, माँ बाप, पत्नी, पुत्र, समाज, व्यवहार, सबको लेकर साथ चलता है। उन सबके साथ रहते हुए भी मेरा स्मरण करता है, सबसे बड़ा साधु वो है। उससे बड़ा साधु कोई हो सकता नहीं है। तो परमात्मा का स्मरण करना साहब। आज नारद की दशा भी ऐसी हो गई। चिंतन है, चिंतन किस प्रकार दुख दूर किया जाए। जब संपूर्ण कथा सुनाई, और देखिए नारद को भक्ति का ज्ञान था, नारद को श्रीमद् भागवत का ज्ञान था। चतुर्श्लोक में जिन्होंने व्यास जी को श्रीमद् भागवत सुनाई, तो क्या चतुर्श्लोक वहाँ नहीं सुना सकते थे देव ऋषि? लेकिन मन चंचल था और मन उनके दुख को देखकर सब कुछ भूल गया था। ये दशा हो जाती है। तो मनुष्य की भी ऐसी जाती है, जब दुख तकलीफ आता है ना, तो परमात्मा का स्मरण करना भूल जाता है, परमात्मा से विश्वास कम हो जाता है। जबकि उल्टा होना चाहिए, जब दुख तकलीफ आए तो परमात्मा का स्मरण और तेज करना चाहिए, ताकि परमात्मा हम पे दया करे। ऐसी दशा होनी चाहिए। अब नारद कहते हैं, हे सुखदेव महाराज, हे सुखदेव जी महाराज, बताइए कि इनका दुख दूर कैसे करें। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिगण, एक काम करें, श्रीमद् भागवत का पुराण का पाठ कथा करनी पड़ेगी, तभी ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। नारद को आश्चर्य हुआ, बोले महाराज मैंने गीता उपदेश और वेदों का पाठ किया तो अच्छे नहीं हुए, तो श्रीमद् भागवत से कैसे अच्छे हो जाएंगे। देखिए आज नारद की दशा कैसी हो गई। आज दुख और तकलीफ के अंदर नारद अपने ज्ञान को भूल चुके हैं, नारद अपने मन को भूल चुके हैं, नारद सबसे बड़े भक्त हैं, वो भूल चुके हैं श्री भागवत से इनकी मुक्ति हो सकती है, इनके दुख दूर हो सकता है। लेकिन सनकादिक कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा से ही इसका दुख दूर होंगे। जब ऐसा कहा तो देवर्षि नारद कहते हैं, ठीक है महाराज, ये कथा कहाँ पर करना चाहिए। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, ये कथा हरिद्वार में आनंद तट पर हम करेंगे। अब तो सबको मालूम पड़ा कि श्रीमद् भागवत कथा सनकादिक ऋषि करने वाले हैं। अब तो हाहाकार मच गया तीनों लोकों में। अब तीनों लोकों में जो खबर लगी कि सनकादिक ऋषि श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए, भक्ति का दुख दूर करने के लिए कर रहे हैं। जब ऐसा कहा तो सब भागवत सुनने के लिए चले आए। ऋषि, महर्षि, बड़े बड़े गौतम ऋषि, व्यास जी, सब चले आए। सब ने श्रीमद् भागवत की कथा का प्रचार सुना। सब ऋषि महर्षि सब चले आए और सब भागवत सुनना चाहते थे। ऐसी दशा थी। श्रीमद् भागवत चले आए। गंगा, गोदावरी, शिप्रा, नर्मदा, सब मैया वहाँ पर पहुँच गई। सभी देवी देवता, ऋषि महर्षि, गौतम ऋषि, व्यास जी, वाल्मीकि, है ना,
परशुराम जी, समस्त जितने भी ऋषि हुए सब चले आए भागवत कथा को सुनने के लिए। भागवत कथा वो अलौकिक है। जब सब चले आए तो नारद को इस कथा का, इस नारद जी को सबसे आगे बिठाया, क्योंकि भागवत कथा उन्होंने कराई थी ना, ठीक है ना। सबसे आगे उनको बिठाया, यजमान नारद जी को बनाया। समस्त देवी देवता गंगा घाट पर आ गए, नदियाँ आ गई, देवता आ गए, सभी आ गए श्रीमद् भागवत सुनने के लिए। तो भागवत के महत्तम आरंभ करते हैं। कहते हैं कि 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद है और 365 अध्याय है। सनकादिक ऋषिगण कहते हैं कि हे नारद, ये सभी जो आए हैं देव देवी देवता श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण के अलौकिक रूप को, भगवान के कृष्ण के अलौकिक रूप के दर्शन पाना चाहते हैं सब, इसलिए सब लोग आए हैं। भगवान के श्री स्वरूप को अपने चित्त में धारण करना चाहते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत कथा सुनने आए हैं। भगवान नारायण के 24 अवतारों का वर्णन सुनने आए हैं। ये है श्रीमद् भागवत पुराण की कथा। सनकादिक कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का केवल महत्तम भी सुन ले, श्रीमद् भागवत का आधा श्लोक भी कह देना, तो उसे संपूर्ण श्रीमद् भागवत का फल प्राप्त हो जाता है। वो है श्रीमद् भागवत। इस कलयुग के अंदर श्रीमद् भागवत भगवान को पाने का एक सहज उदाहरण है। जो श्रीमद् भागवत नित्य घर में पाठ करे, 365 अध्याय, 365 क्यों हुए विचारणीय प्रश्न है। 365 इसलिए संसार साल भर में 365 दिन होते हैं और साल भर में 365 दिन। रोज अगर मनुष्य अपने परिवार को एक अध्याय रोज सुने या खुद एक अध्याय रोज पढ़े ना, तो 365 अध्याय 365 दिन तक चलेंगे। क्योंकि ऐसे तो सप्ताहविधि की कथा है, लेकिन सप्ताहविधि में संपूर्ण कथा नहीं की जा सकती। तो एक ये भी कथा है कि 365 दिन तक इंसान को भगवान श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए, जो ब्राह्मण खर्चा न उठा सके, ठीक है ना। खुद भी सुनाएगा तो भी भगवान उसको मोक्ष दे देंगे। ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं, पर दान के लिए ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है साहब। हाँ, क्योंकि दान स्वयं आप ले सकते नहीं है, दान तो केवल ब्राह्मण से ही मिलेगा। फल आपको ब्राह्मण को दान देंगे जब भी मिलेगा। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा है। अब यहाँ पर सनकादिक ऋषि तैयार हो गए श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए, और सभी देवी देवता आ गए हैं। अब बाकी कल सुनाएंगे। तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिस भक्त को भी मुझसे कथा सुनने की इच्छा रखते हो, रामायण भागवत, तो संपर्क करें। मेरा फ़ोन नंबर, जिस पे आप YouTube पे देखेंगे मेरा फ़ोन नंबर भी आ जाएगा, और अपने विचार व्यक्त करें मेरी कथा सुनकर कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। और आप इस सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ, और निवेदन है आप कुछ कहें और कुछ लिखें और कुछ अपने मन की कथा सुनाएं। और जिस भक्त को कोई भी तकलीफ़ हो और तकलीफ़ दूर न हो रही हो, तो कृपया करके मुझसे संपर्क करें। मैं कोई पैसा नहीं लेता, कुछ नहीं लेता, आप सिर्फ मुझसे संपर्क करें। कुछ बताऊंगा वो करेंगे, आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखें। भगवान ठाकुर जी आपके सारे दुख दूर करेंगे, मेरे राम जी आपके सारे दुख दूर करेंगे। कृपया आप मुझसे संपर्क करें। कोई भी तकलीफ हो, रोग हो, काम नहीं चलता हो, कुछ भी कोई भी काम हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कथा करता हूँ, मेरे माता पिता के आशीर्वाद और उनकी कृपा से ही मैं कथा कर रहा हूँ। ठाकुर जी कृपा है और राम जी कृपा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव नर्मदे हर, काल हर दुख हर सुख के लेर कर। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय, सद्गुरुदेव की जय। कल अब चर्चा करेंगे आगे। धन्यवाद।